साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बैठक के बाद भी करनाल में एमबीबीएस के छात्रों का प्रदर्शन अभी थमा नहीं है। छात्रों का कहना है कि सरकार पहले ड्राफ्ट तो तैयार कर ले, उसके बाद प्रदर्शन खत्म करने पर हम कोई फैसला लेंगे। एमबीबीएस के स्टूडेंट्स का कहना है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, लेकिन सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर काम कराना चाहती है। इस दौरान कुछ छात्रों ने डराने धमकाने का आरोप भी लगाया है कि हमें ये प्रदर्शन खत्म करने के लिए डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। उन्होंने बस अमाउंट कम किया है, 10 लाख 40 लाख का 30 लाख बना दिया। अब देखो 30 लाख भी ज्यादा मतलब कम नहीं होता, बहुत ही ज्यादा अमाउंट है 30 लाख भी। और 7 साल का 5 साल कर दिया है, ये हुआ है बस। कोई राजी नहीं, और रिटर्न में तो अभी तक कुछ आया ही नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात, उन्होंने मीटिंग में ये बोला था कि क्यों ना हम 20-21 से हटा दें और 22 पे लगा दें, 22 बैच पे। फिर हमारे जो गए थे रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने मना कर दिया कि रूल होगा तो सब पे होगा। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है 20-21-22 पे कर देते हैं, लेकिन 23 पे तो हम लगाएंगे। ये कौन सी बात हुई? इसका मतलब तो ये है कि सरकार को बस पैसों से मतलब है, पैसे चाहिए। ये बैच नहीं तो अगला बैच दे देगा, वो नहीं तो वो दे देगा। सरकार अगर कुछ करना चाहती है तो ये है, हमारी यही मांग है कि 1 साल की कंपलसरी रूरल सर्विस लगा दो, कंपलसरी सर्विस लगा दो। पैसे का वही पैसे का बीच से हटा दो। पैसे का, अगर सरकार को पैसे से मतलब है तो ही वो बीच में पैसा और बैंक घुसा रही है ना। बैंक को हटाओ, पैसे को भी हटाओ, सीधी कंपलसरी रूल ही बना दो कि जो एमबीबीएस करेगा वो 1 साल सर्विस करेगा। अगर वो बैच 800 के करीब बच्चे आते हैं, एक बैच से 800 डॉक्टर मिलेंगे, वो बैच निकलेगा, अगले 800 आ जाएंगे, उससे अगले 800 आ जाएंगे, ऐसे पूरी साइकिल भी बनी रहेगी और डॉक्टर्स की कमी भी नहीं होगी। देखिए, कल हमारी बातचीत हुई है। कल एक लंबी 5 घंटे की मीटिंग चली है। उस मीटिंग के अंदर कुछ बातें क्लियर हुई है, कुछ बातें क्लियर नहीं हुई है। तो इस वजह से हम पूर्णतः संतुष्ट नहीं है उनकी बातों पे, क्योंकि अभी तक हमारे को पहली बात तो ना तो कुछ रिटर्न में मिला है। जब तक रिटर्न में नहीं आ जाता तब तक हम लोग स्ट्राइक को ऐसे खत्म करना नहीं सोच सकते। और सारी चीजें डिस्कस करी जा रही हैं अभी अभी, क्योंकि एकदम से इतने जल्दी इतना बड़ा डिसीजन नहीं लिया जा सकता। अभी सब कुछ डिसीजन अब हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं, सारे चारों कॉलेजेस मिलकर के डिस्कशन कर रहे हैं कि आगे क्या हमारी रणनीति रहेगी और क्या हमारी मांगे होंगी, क्योंकि कुछ मांगे क्लियर नहीं है। एमबीबीएस के स्टूडेंट पिछले 1 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कल उनकी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत हुई थी। बातचीत में जो करनाल से स्टूडेंट गए थे वो हमारे साथ हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे कि कल क्या बातचीत हुई, क्या हल निकला। तमाम तरह के जरूर इशू रहे, उन इशुओं को लेकर क्या रहा। देखिए, हमने मीटिंग के अंदर और पूरे हरियाणा से छात्र प्रतिनिधि मंडल आया था वहां पे, और हमने जो प्रमुख मांग सरकार के सामने कल सबसे पहले रखी थी वो थी कंपलसरी रूरल पोस्टिंग की, ग्रामीण क्षेत्रों में और कंपलसरी तौर के ऊपर। और जो डॉक्टर हरियाणा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करके निकलते हैं सभी को पोस्टिंग दी जाए, लेकिन सरकार ने वो सिरे से खारिज कर दिया। और लास्ट में घूम फिर के वही पैसे के ऊपर सरकार अपनी जो बेसिक नेचर है पॉलिसी की, कि एक प्रकार से फीस हाइक जो कर रहे हैं वो लोग वापस नहीं लेंगे। हालांकि 40 लाख सरकार ने कहा, 40 लाख ज्यादा है, कोई बात नहीं, हम 30 लाख पे बात कर लेते हैं, 30 लाख पे दीजिए। लेकिन आगे कोई इसमें कोई हल निकलता नजर आ रहा है? सरकार कह रही है हमने मान ली मांगे, 10 लाख रुपए कम कर दिया, उसके साथ टाइम भी कम कर दिया, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहले 40 लाख की बात हो रही थी, अब 30 लाख की बात हो रही है। मैं आपके माध्यम से एक चीज उठाना चाहता हूँ। देखिए, अगर सेवा की ही मंशा है तो फिर पैसे के ऊपर क्यों अड़े पड़े? और जब सेवा हम लेकर जा रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और हमारा पहला ही बिंदु यही है, सेवा का ही। और ये बिंदु सिर्फ हमारा नहीं, पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट का और हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर का भी यही पॉइंट है, जिसकी वजह से उनके और सीएम महोदय के बीच में आपसी तकरार है इस पॉलिसी के उल्लेख। आपको कैसे पता तकरार है इसमें? देखिए, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जो हरियाणा गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट है, और इसमें साफ लिखा है कंपलसरी रूरल पोस्टिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस कोर्स। और इसके अंदर जो हेल्थ मिनिस्टर है उनके बयान है, जो क्या उनके कमेंट्स थे, और उसके बाद जो डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उन्होंने उसके ऊपर रीइटरेटेड करते हुए, दोबारा दबाव डालते हुए कैसे पॉलिसी को पास करवाया था। तो इसके साथ मेरा सवाल ये है कि आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं जो बातचीत कल हुई है? देखिए, हमने सरकार से कहा है, देखिए आज आप बहुत सारे वायदे कर रहे हैं और सरकार के लिए बहुत सारे एक प्रकार से तोहफे लेकर आए हैं, तो आप उनको एक बार रिटर्न ड्राफ्ट के अंदर जरूर दीजिए, ताकि उस चीज के ऊपर भरोसा किया जा सके। क्योंकि बातें बोलने की अलग होती है और करने की अलग होती है। तो हमने ड्राफ्ट मांगा है, ड्राफ्ट में अगर वो चीज लिखित में आती है तो हम अपने छात्रों को के सामने वो बातें रखेंगे, अगर वो संतुष्ट है। क्योंकि प्रोटेस्ट सिर्फ अकेले मेरा नहीं है, प्रोटेस्ट सभी बच्चों का है। अगर सभी लोग इस पे एकमत हो पाते हैं तो हम अपना
प्रोटेस्ट वापस लेंगे। अगर नहीं बन पाती ये बात तो उसी के हिसाब से जो ड्राफ्ट में आता है उसी के हिसाब से आगे की रणनीति होगी। करनाल से कमरजीत सिंह विरक, जी मीडिया। तो करनाल से विस्तृत रिपोर्ट आपने बॉन्ड पॉलिसी को लेकर देखी, आपने सभी छात्रों के पक्ष सुन लिए कि एमबीबीएस छात्र क्या कह रहे हैं, रेसिडेंट डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं।